हे गाइस, वेलकम बैक टू नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग। सो आज मैं आपको लेके आ गई थी गरबा महोत्सव। और गरबा महोत्सव लगा हुआ था दशहरा मैदान में। दशहरा मैदान हमारे घर के एकदम पास है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दशहरा मैदान और लाल बाग पैलेस मेरे घर के दोनों बहुत पास है। तो अब हम आ गए थे यहाँ। जो पास पास की चीज़ें हैं पहले हम वहाँ घूम लेते। तो यहाँ पहले लगा हुआ था मेला। स्टार्टिंग में जैसे आप जाओगे ना तो बहुत अच्छा सा मेला लगा हुआ था। हम लोग सेकेंड डे गए थे, इसलिए थोड़ा अभी आपको रश कम दिख रहा है। जितने जितने डेज और बढ़ते जाएंगे आपको रश उतना ज़्यादा दिखता जाएगा। तो मैं वहाँ ब्लॉग बना रही थी और पांडे जी यहाँ शॉप में आ गए थे और बहुत सारी चीज़ें वो खरीद रहे थे। ये अमावट और कैंडी मिशी के लिए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने खरीदी अलग अलग। ये मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था ना, पूरी बचपन की मेरी याद ताज़ा हो गई थी। मैं डैडी के साथ जाती थी ना तो ये सब खरीद के लेके आती थी। ऐसा लगता था कि हाँ, पांडे जी मिशी को वही लाइफ देते हैं जो मेरे डैडी ने मुझे दी है बहुत सारी। और ये मैं पान वाला लेके खा रही थी, बनारसी पान है। और पांडे जी ने मिशी के लिए कैंडी वाली अमावट ली थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और बहुत सारी चीज़ें मिशी के लिए वो ले रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे वही सब चीज़ें याद आती हैं जब मैं अपने डैडी के साथ बहुत घूमती थी। बहुत मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। जैसे मिशी घूमती ना पांडे जी के साथ, वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा घूमती थी अपने डैडी के साथ, अपने चाचू के साथ। तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं सबसे पहला बड़ा बच्चा थी अपने घर में, तो एक सिंगल बच्चा थी। तो मुझे जो प्यार मिला है ना वो घर में किसी बच्चे को नहीं मिला है। जो जैसे प्यार हम मिशी को देते हैं ना, हमारी फैमिली से मिशी को मिला है, पांडे जी को मिला है अपनी फैमिली से। जो बड़ा बच्चा होता है ना उसको बहुत स्पेशल प्यार मिलता है। हर बच्चे को मिलता है पर बड़े बच्चे को कुछ ज़्यादा मिलता है और ये सच भी है। सो पंडित जी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे थे तो मैं आ गई थी। यहाँ पे बगल में कंगन वाला स्टॉल लगा हुआ था तो मैं देख रही थी कि मैं यहाँ से क्या खरीद सकती हूँ। बट इस टाइप के कंगन मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ तो फिर मैंने नहीं खरीदा। बट फिर मुझे याद आ गया कि मेरे पास क्लचर मेरे टूट गए हैं 2-3, तो मैंने सोचा कि चलो पंडित जी की थोड़ा जेब ढीली करते हैं। तो फिर मैंने जल्दी से क्लचर खरीद लिए। 100 के 4 मिल रहे थे तो मैंने खरीद लिए। मुझे थोड़ा सा स्ट्रीट शॉपिंग करना अच्छा भी लगता है। मुझे ना नथ चाहिए थी जो अपन ऑक्सीडाइज वाली पहनते हैं। मैंने 2-3 शॉप में पूछी पर वो मुझे नहीं मिली यहाँ पे। लास्ट में चलो अंदर चलते हैं, उसके बाद अपन लास्ट में आएंगे तो देखेंगे कि अपन को मिलती है कि नहीं मिलती है। फिर हम लोग यहाँ से चले गए थे। यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है, आप जाके आराम से देख सकते हो। और यहाँ पे हम आ गए थे। तो ये साउंड मैं ऑफ़ कर दूँगी, आपको सिर्फ मैं बोल के ही बताऊँगी क्योंकि अगर मैं साउंड ऑन कर दूँगी तो मेरे वीडियोज़ पे कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसलिए मैंने साउंड ऑफ़ कर दिया है जो ये इसका है। तो आप जाके अगर आपको यहाँ जाना है तो आप गरबा महोत्सव में जाके देख सकते हो। ये बहुत अच्छा था, मतलब मुझे लाल बाग पैलेस से ज़्यादा अच्छा यहाँ का लगा। मतलब बहुत अच्छा है, इनका थीम भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा कर रहे थे। इनका ड्रेसअप भी बहुत अच्छा था, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। मुझे लाल बाग पैलेस में अच्छा लगा था बट इतना ज़्यादा भी, क्योंकि मैं आपको वही रिव्यू करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता। मुझे इतना ज़्यादा खास अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने आपको सिर्फ नॉर्मल बताया था कि हाँ मैं गई थी। मैंने आपको फोर्स नहीं किया था कि आप वहाँ जाओ। वहाँ पे घूमर, वहाँ के नाम लाल बाग पैलेस में जो लगा है वो उसका नाम घूमर है। किसी और दिन भी जाएंगे घूमेंगे, उसके बाद शायद हमें अच्छा लगे। बट फर्स्ट डे जब हम गए थे तो हमें इतना कुछ खास नहीं लगा था। और वहाँ भी फ्री एंट्री है पर पासेस के साथ, मतलब पास आपको फ्री में मिलेंगे और वहाँ पे, और यहाँ पे भी फ्री में एंट्री थी। बस 11 बजे के बाद जब इनका परफॉर्मेंस हो जाता है उसके बाद आपको फ्री एंट्री मिलेगी। सो यहाँ का भी डांस बहुत अच्छा था, थीम वाइज था, बहुत अच्छा था। बहुत देर तक इन लोग ने डांस किया, हम लोग ने डांस देखा, हमें बहुत अच्छा लगा। हम वहाँ पे बैठे नहीं थे, वहाँ पे बैठने के लिए आप साइड साइड में देख सकते हो कितना अच्छा बैठने के लिए वो सीढ़ी टाइप का पूरा बनाते हैं, तो वो बैठने वाला भी था। बट हम लोग बैठे नहीं थे, हम लोग खड़े होकर यहाँ पे पास में आके देख रहे थे क्योंकि मिशी को पास में आके देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो इसलिए हम लोग पास में आके देख रहे थे कि पास में ही हम लोग इन्जॉय कर लेते हैं। तो इनका ड्रेसअप मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि इनके लग भी बहुत ज़्यादा रहा होगा क्योंकि नीचे कोई भी मैट नहीं थी। तो इसमें मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इनके बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग ने जहाँ भी अभी देखा है सब जगह नीचे मैट रहती है तो लगता नहीं है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था इनको देख के। अभी आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, अभी आपको इस नवरात्रि ना इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें देखने को मैं आपके लिए ला रही हूँ ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। ये फर्स्ट सेकेंड ब्लॉग तो नॉर्मल ही है बट आपको जो ये इसके बाद वाले जितने भी ब्लॉग्स आएंगे ना, मैं कहाँ कहाँ गई, मैंने क्या क्या किया, अभी नवरात्रि में बहुत सारे धमाल होने वाले हैं। तो कीप वेटिंग, मेरे सारे ब्लॉग्स आएंगे इस बार, मतलब अल्टरनेट, मतलब इस तरह ब्लॉग्स में तो मेरी कभी नहीं डाल रही हूँ बट इस बार नवरात्रि में मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं करने वाली हूँ। तो बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ आने वाली हैं, बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़। मैं आपको पहले से ही हिंट कर दे रही हूँ कि बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ आने वाली है। ब्लॉग सबको बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि मैं शॉर्ट्स में कम चीज़ें डालती हूँ, ब्लॉग में मैं पूरा डिटेलिंग करके अच्छे से सब कुछ बताती हूँ। और मैंने बहुत जगह गरबा किया, रीवा में तो मैंने बहुत गरबे किए हैं, बहुत, मतलब मेरा बचपन बहुत, मतलब बहुत गरबे किए हैं। और उसके बाद स्कूल टाइम में मैंने बहुत गरबे किए हैं, इंदौर में भी मैंने गरबे किए हैं। तो बहुत, मतलब बहुत सारी चीज़ें याद करो तो बहुत ऐसा टाइम पूरा
पूरा फ्लैशबैक में चले जाती हूँ। जब मैं गरबे वगैरह देखती हूँ तो मैं एकदम पूरे फ्लैशबैक में चले जाती हूँ, मुझे अपनी सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। पर कहते हैं ना, टाइम आपको एक बार पीछे खींचता है। जब आपकी शादी होती है और जब आपके बच्चे होते हैं तब आपको 10 कदम और पीछे खींचता है, तो अब आप एकदम पूरा पीछे चले जाते हो। फिर अब लाइफ अब थोड़ा थोड़ा सेटअप हो रही है मिशी के साथ, अब से चीज़ें उसको भी मज़ा आता है, हम लोग भी उसके साथ हर चीज़ में अब कंफर्ट हो रहे हैं, वो भी हर चीज़ इन्जॉय कर पाती है। लास्ट ईयर तक तो बहुत सारी चीज़ें अप एंड डाउन थी, बट अब सब कुछ थोड़ा थोड़ा टचवुड लाइन पे आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं हम लोग लाइन पे लाने की हर चीज़। तो लाइफ फिर से थोड़ा थोड़ा ट्रैक में आने की कोशिश हो रही है। सो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा मिशी को भी लेके जाते हैं। जैसे वो भी बच्चे अगर बाहर जाते हैं ना तो उनको भी 10 चीज़ें देखने को मिलती है, तो उनको भी अच्छा फील होता है। सब हम लोग यहाँ पे गरबे देख रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। आप लोग भी गरबे एंजॉय करिए मेरी बातों के साथ साथ। और मैंने जैसे आपको बताया, ब्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। और मुझे यहाँ पे सबसे एंटिक चीज़ पता है क्या लगी, तो ये दूसरा डांस स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको बताऊँ यहाँ पे मुझे सबसे एंटिक चीज़ क्या लगी। यहाँ पे पंडाल में जितने भी लोग थे ना, जितने भी अंदर लोग थे ना, सब ने मतलब शूज़ उतारे थे। इनफैक्ट कैमरा मैन तक ने शूज़ उतारा था। तो दूसरे वाले का भी मुझे ड्रेसअप बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग यहीं पे पानी पूरी हम लोग ने खाई, फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर। फिर हम लोग बाहर निकलने के बाद ये पूरा बहुत अच्छा पूरा लगा हुआ था। मतलब इस बिल्डिंग को मैंने इसलिए कैप्चर किया, इस बिल्डिंग के जस्ट पीछे हमारा घर है, मतलब हम लोग इतना पास में है। तो ये था मेरा आज का ड्रेसअप। मैं 9 डेज़ थोड़ा ट्रेडिशनल लुक में थी। और ये मैं आपको बताऊँ, एक बच्चे का ना, छोटे बच्चे का कुछ सामान खिलौना गिर गया था, तो मैं ब्लॉगिंग करी तो फिर मैंने उठा के दिया, क्योंकि वो कार के अंदर था। तो फिर मैंने सोचा चलो उठा के दे देती हूँ। छोटा सा बच्चा था। सब बच्चे मुझे अपना मतलब वही फील होता है, जब आपके खुद के बच्चे होते हैं तो सब बच्चे आपको मिशी अपने बच्चे जैसा फील होते हैं। तो ये था मेरा आज का लुक। तो आप मुझे बताइएगा कि मैं ट्रेडिशनल सूट वगैरह में कैसी लगती हूँ। फिर उसके बाद अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक बहुत अच्छी सी मंदिर। ये महाकाली कैला माता का मंदिर है। ये भी बहुत प्रसिद्ध है इंदौर में, कैला माता का मंदिर। मैंने आपको बोला था कि मैं 9 दिन में आपको बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों के दर्शन करवाने की कोशिश करूँगी। तो फिर हम कैला माता आ गए थे दर्शन करने के लिए। तो ये है कैला माता। अंदर मैं नहीं गई थी, क्योंकि मैंने पानी पूरी खाया था तो पानी नहीं पिया था, तो फिर मैं अंदर नहीं गई थी। तो फिर मैंने आपको बाहर से एकदम साफ दिख रहा था, तो मैंने सोचा आपको मैं यहीं से दर्शन करा दूँ। महाकाली कैला माता ये बियावनी सरकार जहाँ पे बैठे हुए थे, बियावनी नगर में ही है। तो ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ डांस कर रही थी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था। तो हमें किसी ने बोला था कि आप यहाँ पे जाइएगा, दर्शन करिएगा कैला माता के, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर हम यहाँ पे गए थे कैला माता के दर्शन करने। छोटे छोटे बच्चे डांस कर रहे थे, अंदर भी एक सर्कल में छोटे बच्चे खड़े हुए हैं और बाहर भी बच्चे डांस कर रहे थे। और यहाँ पे भी पूरा मतलब ये लोग गा रहे थे, मतलब ऐसा नहीं था कि साउंड चल रहा है उसमें, वो पूरा गा के ही मतलब दर्शन हो रहे थे। इधर भी मंदिर है पूरा, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जो ये कॉलोनीज़ पे जो डांस होता है, जो माता के सामने होता है, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी श्री कैला माता मंदिर पूरा अंदर बना हुआ है, पर वहाँ पे जाने का भी कोई दिख नहीं रहा था अंदर जाने का। तो फिर हम नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे, बट हमने सामने से दर्शन कर लिए थे। यहाँ पे बच्चों का डांस स्टार्ट हो गया था, तो मिशी परेशान करी, तो इसलिए हम लोग रिटर्न हो रहे थे। हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हम लोग ने थोड़ा टाइम वहाँ पे डांडिया वगैरह देख लिया। फिर हम लोग को रास्ते पे ये मिला, तो ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो फिर हम अंदर आए तो देखिए बंगलामुखी माता का पूरी प्रतिमा बनाई गई थी। लास्ट ईयर मन्नतों के राजा में भी गणेश जी को इसी प्रतिमा में विराजमान किया गया था, बंगलामुखी माता के नाम से। तो ये बहुत ही अच्छी प्रतिमा बनाई गई थी, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। फिर हम यहाँ पे आए तो महूना के चौराहे पे ये माता बैठी हुई थी। तो यहाँ पे छोटी छोटी बच्चे इतना प्यारा डांस कर रही थी ना, कि किसी ये इवेंट, किसी भी मतलब जो ये महोत्सव बड़े बड़े चीज़ें करते हैं ना, उनसे ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ फील हो रहा था। मतलब छोटी सी ये जो कॉलोनी, जो मतलब थोड़ा अपन मिडिल क्लास से भी थोड़ा सा जो लो लोग रहते हैं, वहाँ पे इनका ये डांस रहा था। कोई ये बहुत बड़े लोग नहीं है, बट जो इनका जो भाव था ना, जिस तरीके से मतलब ये कर रहे थे ना, वो बहुत है। लोग मतलब साइड में बहुत सारे लोग वो कर रहे थे कि पूरा रोड ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, बट आपकी इवेंट से ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ फील हो रहा था। रियली मुझे यहाँ इतना अच्छा फील हुआ ना, इतनी मतलब जाम था, फिर भी मैं यहाँ पर रुकी और मैंने पूरा मतलब मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे किसी इवेंट और ये सब चीज़ें होती है ना, इनसे कई ज़्यादा अच्छा मुझे यहाँ लग रहा था। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती मुझे यहाँ पे कितना अच्छा लगा। छोटी छोटी बच्चियाँ थी जो डांस कर रही थी प्रॉपर। ये पहले का वीडियो है जो मैं यहाँ पे बैठ के मैंने बनाया। मैं रुकी थी और यहाँ पे इतना ज़्यादा जाम लग रहा था, बट फिर भी मैं यहाँ रुकी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे जो मतलब जो सुकून मिल रहा था ना, मैं आपको वर्ड्स में शायद बता नहीं सकती यहाँ पे मुझे कितना अच्छा लगा। मुझे जब मैं जितनी जगह भी अभी 2 दिन मैंने घूमा ना, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पे फील हुआ। हम लोग तो बस यहाँ से गए थे थोड़ा सा देखने के लिए कि क्या क्या है इस लाइन पे, तो हमको यहाँ पे अच्छा लगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे रुक गए थे। अब हम लोग घर जाना था, तो अब हम लोग ने सोचा बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, तो चलो चाय पी के ही चलते हैं। तो ये था मेरा मिशिक और पांडे जी का लुक। तो अब हमारी चाय आएगी, फिर उसके बाद हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद फिर घर चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डेली मैत्री है, मैत्री में हम लोग डेली चाय पीते हैं, मतलब डेली अल्टरनेट करके। जब भी हम लोग को थकान फील होती है तो मतलब यहीं पे चाय पीते हैं। मेरी फेवरेट है मैत्री, तो हम लोग यहीं पे चाय पी रहे थे और इसी के जस्ट पास हमारा घर है। तो अब हम घर चाय पियेंगे और फिर घर जाएंगे। सो
सो चाय पीने के बाद अब हम घर आ चुके थे और मिशी की मस्तियाँ आप देख सकते हो कितनी मस्ती कर रही थी अभी घर आने के बाद। और उसको रास्ते में 12 बजे रात उसको मस्ती आ रही थी, मतलब घर जाने के लिए मैं बोल रही थी कि आप अंदर चलो, और ये मस्ती कर रही थी। पंडित जी ऑफिस में बात कर रहे थे, नाइट में जो उनके काम करते हैं वर्कर्स, उनसे बात कर रहे थे। और ये हूँ मैं। सो मेरे को आप अच्छे से देख लो कि मैं कैसी लग रही हूँ। और आज मैंने कोई फ़ोटोज़ नहीं ली यार, बस मेरे पास कुछ भी फ़ोटोज़ नहीं है, सिर्फ यही वीडियो है, आज मैंने कोई फ़ोटोज़ नहीं ली हैं। सो जैसे भी आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मुझे बताना। तो मिशी की मस्तियाँ चालू थी और मिशी मुझे बताई थी आयुष आ गया, आयुष आ गया। वो सब बच्चों को सिर्फ नाम से ही बुलाती, चाहे उससे कितने बड़े हों चाहे वो छोटे हों, तो वो बता रही थी। और यहाँ पर उसकी आयुष के साथ मस्तियाँ चालू हो गई हैं, तो अब वो मस्ती करेगी। और उसका सोने का टाइम 2 बजे होगा, मतलब हम भी लोग जगते हैं और वो भी जगते हैं, मतलब वो जगाती है हम लोग को। तो ये मस्तियाँ चल रही थी। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो नवरात्रि का, तो आप मुझे प्लीज़ एक कमेंट में जय माता दी लिख देना। और प्लीज़ लाइक करना, वीडियोज़ वॉच तो करते हो बट लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक करना वीडियोज़। गाइस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो ये रही आज की कुछ पिक्स। सो आप पिक्स देखिए, एंजॉय करिए और ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। नवरात्रि में बहुत स्पेशल ब्लॉग्स आने वाले हैं, एकदम बहुत एक्साइटिंग, आपको देख के मज़ा आने वाला है, सच बता रही हूँ। बिल्कुल भी ब्लॉग मिस मत करिएगा, क्योंकि अल्टरनेट इसके बाद जितने भी ब्लॉग्स आएंगे ना, बहुत धांसू और बहुत धमाकेदार। सो कीप सब्सक्राइब माई चैनल, डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, दिल से थैंक्स इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।